जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल चल रहे हैं नवरात्रों के बहुत ही पावन दिन और आज है दूसरा नवरात्रा। हमने शुरू की है जी शिव पुराण में से उमा संहिता। उमा संहिता पार्वती संहिता भी इसे कहते हैं और बहुत ही शुभ होता है इनको पढ़ना। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे जी 2 दिन के बाद दुर्गा स्तुति का पाठ करेंगे और जो कि बहुत ही शुभ होता है और शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे इससे और हमें क्या क्या देंगे, क्या क्या रिद्धियाँ सिद्धियाँ देंगे, अगले पिछले कर्म सब काट देंगे हमारे। तो आइए गुरु जी को नमस्कार करते हैं। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना तो जितना करें उतना काम है। शुक्राना 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 गुरु जी। मंत्र जाप लेके गुरु जी की आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल हमने फिनिश किया था जी उमा संहिता का अध्याय 6। आज हम उसके आगे से पढ़ते हैं। पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। सन्नत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों में यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयंकर भयदायक है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की ओर यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी को लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं से तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी चौड़ी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सन्नत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पथ है यानी राह खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाके खड़े करते हैं। वहां जो शुभ करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्ध निवेदन करके प्रिय बर्ताव के साथ सम्मानित करते हुए कहते हैं, वे 2 कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्य अंगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा अशुभ शेष रह गया है, उसे फिर यहाँ आके भोगेगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी बाहों से युक्त होते हैं, उनके केश ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, होंठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं, उनकी 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनके शब्द परले काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होते हैं। वे ऐसा जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निकल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप परले काल की अग्नि के समान प्रभा वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा
मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण, शूर, तरकश और धनुष धारण किए वहां पर उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर होते हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चिंद्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 7 की समाप्ति। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोवादी नरकों की नामावली। सन्नत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं। मानव वृक्ष से बड़े बड़े वृक्षों को धाराशायी कर दिया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुए देहधारी दीव कान से खून बहने लगता है, शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। उस वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उनके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं ब्योतटका, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है, जो चंडों की नायिका कही गई हैं। इसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरकोटि विरजा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल तीर्था, समा, बला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमको भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देवधारी देव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से जो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत तथा उष्ण नाम नरक है, फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमातीक्ष, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, काल सूत्र, गर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक, सुपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगारा राशि भवन, मेरु, असृक प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शुक्नी, महा संवर्तक, क्रतु, तप जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रपुधव, उच्छ्वास, सुनिरुच्ഛ्वास, सुधीर, कूट, शाल्यमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, शाल, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकरमुख, सुकुरमुख, अजमुख, महिषमुख, धुकमुख, गोकमुख, वृकमुख, ग्रहा, कुंभीनस, नर्क, सर्प, कूर्म, काक, घृद, उलूक, हलोक, शार्दूल, क्रंथ, कर्कट, मंडूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूर्तिमृतिक, कंधूम, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अग्निध्र, अपतिष्ठ, रुघिराब, शवभोजन, लालाभक्ष, अन्नभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाहा, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, असीतालवन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलासतम, असुयंत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, अशुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, शूरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारकूप, मुसलोलूखन, यंत्रशिला, संकट, लागल, तालपत्रवन, असिपत्रवन, महाशंकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल,
अयोगुण, लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचिवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने गए हैं और महा नरकमंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय 8 की समाप्ति। संगत जी, संगत जी आज इतनी आज्ञा गुरु जी की। और आज हमने पढ़ा 7 और 8 अध्याय उमा संहिता का। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे। और ये पहले नहीं हम सोच सकते, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा के बिना हमसे कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हम कर पाते हैं। जितना उनकी आज्ञा होती है हम उनका उतना ही पढ़ पाते हैं, उतना ही सुन पाते हैं। जब जिस दिन उन्होंने तय किया हुआ है हमारा कि हम ये पढ़ेंगे, वही दिन हम पढ़ते हैं। तो गुरु जी का एक बार मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।